प्रैक्टिस सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे हम लोग। आपके पास अवेलेबल है टेबल जहां पे आपको हाईलाइट किया है FV यानी कि फेस वैल्यू, MV यानी कि मार्केट वैल्यू। सो जो स्टॉक होता है उस स्टॉक को सेल किया जाता है मार्केट में जिस अमाउंट से, जो उसकी ट्रू प्राइस होती है स्टॉक की, जो स्टॉक की ट्रू प्राइस होती है उसे हम लोग कहते हैं उसकी ट्रू प्राइस को कहा जाता है उसकी फेस वैल्यू, उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। लेकिन जिस अमाउंट से वो मार्केट में सेल होता है, उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। जिस अमाउंट से स्टॉक मार्केट में सेल होता है उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू, एंड जो उसकी ट्रू प्राइस होती है उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। ओके, सो ये दो अमाउंट क्यों? कभी कभी क्या होता है कि जो स्टॉक होता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। एट दैट टाइम ये जो प्राइस होती है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो वो जो प्राइस होती है वो फेस वैल्यू के मुकाबले काफी ऊपर चली जाती है, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली मार्केट वैल्यू जो होती है उस केस में बन जाती है फेस वैल्यू। उसमें प्राइस बढ़ती है तो उसमें जो बढ़ते हैं उसको हम कहते हैं प्लस प्रीमियम, प्राइस इंक्रीज हो जाती है प्राइस। उसी तरह कभी कभी क्या होता है मार्केट की डिमांड कम होने पर जो उसकी फेस वैल्यू होती है, जो मार्केट वैल्यू जो होती है एक्चुअली वो फेस वैल्यू के बराबर नहीं होती है बल्कि गिर जाती है, कम हो जाती है। तो उस टाइम पे जो फेस वैल्यू होती है वो कम में एक्चुअली स्टॉक को बेचा जाता है मार्केट में। सो उसको क्या लगा दिया जाता है वहां पे डिस्काउंट। इस केस में फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ओके, यहाँ पे देते हैं डिस्काउंट। सो यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से ये डायग्राम हेल्प करेगी बताने के लिए कि जो स्टॉक होता है उसकी जो ट्रू प्राइस होती है उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। जिस अमाउंट से वो मार्केट में सेल किया जाता है उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कभी ऊपर जाती है, ओके, तो फेस वैल्यू से बढ़ जाती है। कितनी ऐड होती है इसमें? क्या ऐड होता है? प्रीमियम ऐड होता है। जब नीचे गिरती है तो हम उसमें क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिस्काउंट कम करते हैं एक्चुअली, तो मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। सो यहाँ पे आपको कंपैरिजन के लिए कुछ केस दिए हुए हैं ऑलरेडी। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, दैट मींस शेयर इज एट प्रीमियम। इस केस में जो मार्केट वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू, लेकिन प्लस क्या रहेगा यहाँ पे? प्रीमियम, प्रीमियम। सेकंड कौन सी बात करेंगे हम लोग? इसकी डिस्काउंट की बात करते हैं तो उस केस में क्या रहेगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। और जो थर्ड है यानी कि जो एट पर, कभी कभी क्या होता है ना प्राइस ज्यादा है ना कम, जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एट पर यानी इक्वल कंडीशन। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन यहाँ पे पहले से हम चेक कर सकते हैं जो अवेलेबल मार्केट वैल्यू, सॉरी कौन सी है? फेस वैल्यू अवेलेबल है और यहाँ पे मार्केट वैल्यू पूछा है हमसे। एट पर कहा है उन्होंने, तो हमारा ये सेकंड केस आता है ना एट पर का। सो एट पर यानी इक्वल रहेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू सीधी सी किसके इक्वल है? फेस वैल्यू के इक्वल है। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जो मार्केट वैल्यू रहेगी, फेस वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी हुई है? फेस वैल्यू कितनी है? 100। सो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी? मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे हम तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू यानी कि 100, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 100। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इस पर जो सेकंड है यहाँ पे बोला गया प्रीमियम है, सेकंड है उसमें क्या बोला गया? ये प्रीमियम है। तो दैट मींस ओके, यहाँ पे हम क्या नोटिस कर सकते हैं? यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होगा प्रीमियम के केस में हमने नोटिस किया तो वो क्या होती है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, सो मार्केट वैल्यू तो कितना है? 575। फेस वैल्यू कितना है? नहीं पता। प्लस प्रीमियम कितना है? 500। गुड, अब इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे 575 इधर बुला लो, माइनस 500 इज इक्वल टू योर फेस वैल्यू। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 75 इज इक्वल टू योर फेस वैल्यू इज इक्वल टू 75। चलेगा, इस सेकंड का हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली आपको फेस वैल्यू दिया है ₹10 और मार्केट वैल्यू है ₹5। आप ही बताओ, जो ट्रू प्राइस है वो 10 रुपए है, लेकिन मार्केट में बेचा किस में जा रहा है? 5 रुपए में। इसका मतलब इस पे डिस्काउंट है। इसमें क्या है?
डिस्काउंट है। सो ये डिस्काउंट का केस बन जाएगा, हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज सॉरी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, तो इस पे डिस्काउंट है, थर्ड केस यहाँ पे अप्लीकेबल है। सो बेस्ड ऑन दैट अगर हम लोग सॉल्व करें इसको डिस्काउंट का केस लेकर के थर्ड वाले सम को, सो हमें दिख रहा है यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ₹10 है, ओके, एंड मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 5 है। तो हम जानते हैं ना कि डिस्काउंट का केस कैसा होता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू कितना है 5, फेस वैल्यू कितना है 10 माइनस डिस्काउंट कितना है पता करेंगे, ओके। सो एक काम करते हैं, डिस्काउंट को हम लोग राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, डिस्काउंट को हम लोग राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, ओके। डिस्काउंट माइनस का इस तरफ आगे प्लस हो गया, ठीक है, और इस 5 को उधर भेजते हैं, तो 10 माइनस 5 कितना मिला 5, किसकी वैल्यू, डिस्काउंट की। कितने का डिस्काउंट है इस पर, 5 रुपीज का, 5 रुपीज का, ओके। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे तीसरे वाले को भी सॉल्व किया है। इसका आंसर कितना मिला था हमको 75। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर रहे हैं हम लोग, ओके। सो यहाँ पर क्या अवेलेबल है, मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 shares of face value ₹100 when the market value of the share was ₹80. A company had given them a 20% dividend and we have to find the rate of return on the investment. इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना है रेट ऑफ रिटर्न। सो रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके फॉर्मूले को पहले हमें समझना चाहिए। सो बात करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले के लिए। सो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एक्चुअली अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। सो यहां पे हमें देखना पड़ेगा डिविडेंड यानी कि कंपनी हमें कितना अमाउंट दे रही है और हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। सो उस चीज से हम निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न को, लेकिन अमाउंट ऑफ डिविडेंड को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपके लिए लिखा है। क्या होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इनकम या अमाउंट ऑफ डिविडेंड होती है फेस वैल्यू से, वो कैलकुलेट की जाती है फेस वैल्यू से इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। सो अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड। उससे भी पहले हम लोग यहाँ पे गिवन देखते हैं एक्चुअली। और एक बात, रेट ऑफ रिटर्न जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल शेयर के ऊपर का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो या 50 शेयर्स का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो, दोनों आंसर क्या होंगे सेम। तो मैं यहाँ पर 50 शेयर्स का रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकालूंगा, बल्कि क्या करूंगा एक ही शेयर का रेट ऑफ रिटर्न निकालूंगा, जो कि 50 शेयर्स का रेट ऑफ रिटर्न दोनों क्या होता है हमेशा सेम होता है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना परसेंटेज हमें मिल रहा है एज एन इनकम, हम उसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम एक ही शेयर को यूज करेंगे, ठीक है। एक शेयर का हो या 50 शेयर का हो, दोनों का रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक शेयर की बात कर रहे हैं, फॉर वन शेयर क्या दिया है हमको, फेस मार्केट वैल्यू कितनी दी है, मार्केट वैल्यू तो हमें दी है ₹80, मार्केट वैल्यू रुपीस क्या है 80, बट फेस वैल्यू कितनी दी है हमको, फेस वैल्यू है ₹100, फेस वैल्यू कितनी है उसकी 100, क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी थी 100। सो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिविडेंड इनकम कैसे निकालना है, डिविडेंड इनकम वो कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू से, ना कि मार्केट वैल्यू से, ठीक है। सो डिविडेंड इनकम कितना हो जाएगा, सो हमें लगेगी फेस वैल्यू इनटू क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, सो व्हाट इज फेस वैल्यू 100 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20, परसेंट में दिया तो अपॉन में क्या डालना है, हमेशा ध्यान रखो, परसेंटेज में दिया अपॉन में क्या डालना है, हमेशा परसेंटेज की चीज को जब भी पुट करते तो अपॉन में 100 आना चाहिए। 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आया, यहाँ पे हमारे पास 20 रुपीज, कितना है डिविडेंड इनकम 20 रुपीज, ठीक है। सो एक बार आपको डिविडेंड इनकम मिल चुकी है, यानी कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल चुका है, तो दोनों बातें सेम है, डिविडेंड इनकम या अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब क्या निकालोगे आप, रेट ऑफ रिटर्न, अब क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। सो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एक सेकेंड, सो रेट ऑफ
रिटर्न इज इक्वल टू, सो क्या लिखना होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, so therefore rate of return is equal to, that is amount of dividend जो कि हमने कितनी निकाली थी अमाउंट ऑफ डिविडेंड, सो चेक करो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितनी आ गई थी, ₹20 आई थी यहाँ पे, ओके अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना आया था, ₹20। कितनी इन्वेस्टमेंट कितनी की आपको ऑलरेडी पता है कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, हमने मार्केट वैल्यू के हिसाब से अमाउंट इन्वेस्ट की, कितने में शेयर खरीदा, इन्वेस्टमेंट कितने रुपीस की होगी, जो मार्केट वैल्यू की होगी। सो मार्केट वैल्यू क्या थी, एक्चुअली अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसकी बराबर है, मार्केट वैल्यू, जो कि कितनी है ₹80, ठीक है। सो रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे मिस किया है, इनटू क्या होगा, साथ 100 भी आएगा, इनटू क्या आएगा साथ में यहाँ पे 100 भी आएगा, परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम लोग, तो इनटू 100 कर रहे हैं, तो ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, उसके बाद 4 1 जा एंड 4 25 जा, तो आंसर किसमें लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज, इनटू 100 किया तो आंसर किसमें आ चुका है यहाँ पर, परसेंटेज। सो हमें इस सब पे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला, 25%। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या अवेलेबल किया है, जोसेफ जिसने परचेज की है फॉलोइंग शेयर्स, हमें पता करनी है उसकी टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पे। सो आपको बता दूं यहाँ पे कि जो जोसेफ है उसने 3 कंपनी ए बी सी से शेयर्स खरीदे, एक से 200 शेयर्स, एक से 45 शेयर्स और एक से सिर्फ एक ही शेयर खरीदे। हमें पता होना चाहिए कि जो शेयर हम खरीदते हैं शेयर मार्केट से, वो हमेशा किस पर होता है, मार्केट वैल्यू पर होता है, ओके। एक शेयर बाय किया 10 रुपीज की मार्केट वैल्यू पे तो 10 रुपीज पे कर रहे हैं, 20 रुपीज की मार्केट वैल्यू बाय किया तो 20 रुपीज पे कर रहे हैं, ओके। 2 शेयर होगा तो 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 शेयर होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी 2 × 20 40 रुपीज, अगर 20 रुपीज मार्केट वैल्यू है तो। अब चेक करो हमारे केस में क्या किया। सो अगर हम बात करें जोसेफ की, सो जोसेफ की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, सो क्या रहेगी, अगर हम बात करें फ्रॉम कंपनी ए, ये हम बात लिखते हैं यहाँ पे कंपनी ए की हमें क्या प्रोवाइड करके रखी है यहाँ पे, कंपनी ए का प्रोवाइडेड है फेस वैल्यू, कौन सा अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास, फेस वैल्यू जो कि है ₹2, ठीक है, ₹2। तो हम क्या करेंगे, उसका प्रीमियम है एक्चुअली, ओके। इससे पिछले वाले सम पे हमने निकाला था ना मार्केट वैल्यू फ्रॉम फेस वैल्यू एंड प्रीमियम, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग। तो प्रीमियम कितना देके रखा है यहाँ पे, प्रीमियम इज इक्वल टू ₹18, ओके। सो मार्केट वैल्यू क्या होता है, हमेशा मार्केट वैल्यू होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू कितना है ₹2, मार्केट वैल्यू कितना, सॉरी प्रीमियम कितना है 18, तो मार्केट वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 + 18 यानी 20 रुपीस, ठीक है, 20 रुपीस मार्केट वैल्यू किसकी, एक शेयर की, कंपनी ए की। तो कंपनी ए का कितना खर्चा किया हमने, एक में से कितने शेयर खरीदे, उसमें कितना खर्चा आया, कितने शेयर खरीदे हमने टोटल, 200 शेयर्स, कितने शेयर्स बाय किए, 200 शेयर्स। तो टोटल अमाउंट क्या बनेगी, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, सो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके, 200 इनटू क्या है मार्केट वैल्यू, हमने अभी चेक की 20 रुपीस, मल्टीप्लाई किया 20 × 200 कितना जाएगा, 4000। सो इस पर्सन ने, जोसेफ ने कंपनी ए में कितना रुपीस इन्वेस्ट किया है, 4000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये 200 शेयर का टोटल अमाउंट है, पूरे इसका है क्या, नहीं, ये खाली कंपनी ए का। अब इस पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे कंपनी बी पर, अब इसमें फोकस करेंगे हम लोग कंपनी बी पर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी बी, ओके। आप बुक नोटबुक में लिख रहे, नीचे लिखना, ठीक है, कंपनी बी। सो वहां पे मार्केट वैल्यू दी है, बहुत अच्छी बात है, मैं फेस वैल्यू नहीं दी, फेस वैल्यू से हम बाय नहीं करते, हमेशा बाय एंड सेल किस में करते हैं, मार्केट वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू दी है ना, अच्छी बात है। सो मार्केट वैल्यू कितनी है कंपनी बी के शेयर्स की, 500। सो अमाउंट क्या बनेगी, अमाउंट
या टोटल अमाउंट बोलो या अमाउंट बोलेंगे, कंपनी बी की जो बिल का अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, कितने शेयर्स लिए, 45 शेयर्स लिए। सो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर, कितने शेयर परचेस किए, 5 नहीं सॉरी कितने शेयर परचेस किए, 45, कितने लिए हम लोगों ने, 45 इनटू मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, कितनी थी, 500। ओके, सो 45 इंटू 500 कर लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 45 इंटू 500, ओके 0 0 0, ओके 0 0 प्लस 5 5, ओके एक और 5 5 is 25, 2 कैरी, 5 4 is 20, 20 प्लस 2 225, यहाँ पे ऐड करोगे तो आंसर आएगा 22500, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 22500। सो अब क्या करेंगे हम लोग, कंपनी सी की बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी सी का कितना स्टॉक है, हमने लिया एक ही शेयर लिया है और उसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है ना, मार्केट वैल्यू डायरेक्ट दे के रखी, बहुत अच्छी बात है। कितनी वैल्यू है इसकी, 10540, तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो अमाउंट रहेगी सीधा अमाउंट किसके बराबर है, एक ही शेयर खरीदा ना, यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा, एक ही शेयर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 10540, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कंपनी ए में कितना इन्वेस्ट किया, 4000 रुपीज, कंपनी बी में कितना किया, 22,500 रुपीज, और तीसरा कंपनी सी में कितना किया, 10540 रुपीज। अब क्या करेंगे, अब सबको ऐड करेंगे ताकि हम पता कर सकें टोटल कितना हमने इन्वेस्ट किया, टोटल हमें पता करना था टोटल इन्वेस्टमेंट। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू पहली वाली कितनी पे की थी, 4000 प्लस नेक्स्ट कितना पे किया कंपनी बी में, 22,500 प्लस कंपनी सी में कितना पे किया आपने, 10,540 प्लस 10,540। सो इसको ऐड कर लो, ठीक है, पीछे रफ में जाकर के इसको ऐड कर लो, आंसर होगा 37,040 37,040 रुपीज। सो दिस वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट जो जोसेफ ने की थी कंपनी ए, बी और सी के अंदर, ठीक है। अब चेक करेंगे आगे सम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। यहाँ पे क्या अवेलेबल है, श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 at a premium of ₹20. So how many shares will she get for ₹20,000? So उनके पास 20,000 रुपीज हैं, उन्हें कुछ शेयर्स खरीदनी है शेयर मार्केट से, तो पूछ रहे हैं कि 20,000 में कितने शेयर्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी बात पहली समझने वाली ये है कि कोई भी शेयर कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं खरीदा जाता, हमेशा किस पे खरीदना है, मार्केट वैल्यू पे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, ओके। सो गिवन के अकॉर्डिंग गिवन फेस वैल्यू कितनी थी, 5 रुपीज, और उस पर प्रीमियम है, उस पर क्या है, प्रीमियम कितने का है, ₹20 का है, प्रीमियम कितने का है, ₹20 का है। सो मार्केट वैल्यू प्रीमियम का केस कैसा होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, कैसे होगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या मिलेगी हमको मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितने रुपीस थी, 5, प्रीमियम कितने का है, 20, तो क्या बनेगी उसकी मार्केट वैल्यू, 25 रुपीस। कितनी होगी मार्केट वैल्यू, 25 रुपीस, ठीक है। सो अभी देखो क्या करना है इनको, 20,000 रुपीस इनके पास है। सो 20,000 रुपीस में यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, ये कितना पैसा लेकर गए, टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने ₹20,000 की, ठीक है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, करेक्ट है।
सो हमने ये फॉर्मूला पहले भी यूज किया है, ठीक है, तो मैं उसी फॉर्मूले को फिर से हाईलाइट करता हूं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। सीधी सी बात है ना, आपके पास कुछ टोटल अमाउंट है, आप उससे कुछ नंबर ऑफ चीजें खरीदेंगे, इनटू मार्केट वैल्यू पे उसको मल्टीप्लाई करके टोटल बिल बनेगा ना आपका। सो कितना टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं जानते हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, इनटू मार्केट वैल्यू तो पता है, कितनी मार्केट वैल्यू 25 डिवीजन में डाल दें, इसको डिवीजन करा दें यहाँ पे नीचे ला करके। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, क्या मिलेगा 5 4 20 एंड 3 0 आ जाएंगी, 5 1 5 एंड 5 8 40 एंड 2 0 बचती हैं, यानी 800। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए हमको यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 800, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेस करनी है फॉर ₹20,000 एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25 पता की। फॉर्मूला मैंने वही रखा है, टोटल अमाउंट जो थी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ये भी आप समझ सकते हैं या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे थोड़ी देर में क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 shares of face value ₹100 for the market value of ₹120. Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. तो हमें यह पता करना है रेट ऑफ रिटर्न। ऑलरेडी इसके एक टाइप के सम को हमने पहले ही सॉल्व किया है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या करना है रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, हमेशा क्या लगता है डिविडेंड अमाउंट अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। अब डिविडेंड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है आपको बताया था मैंने, फेस वैल्यू से करना है, ना कि मार्केट वैल्यू से। डिविडेंड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। सो चेक करें यहाँ पे, तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले, ओके। सो हमें अवेलेबल क्या दिया है, ओके। सो अवेलेबल है फेस वैल्यू, कितनी है फेस वैल्यू ₹100, ठीक है, फेस वैल्यू है ₹100। देन रेट ऑफ डिविडेंड कितना है रेट ऑफ डिविडेंड 7%, ओके। एंड मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू इज ₹120, ठीक है। सो मेरी यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड की जरूरत पड़ती है, हम खरीदते और बेचते किसमें, इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं, हमेशा मार्केट वैल्यू पे। और एक बात लास्ट टाइम भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, हम लोग परसेंट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न एक शेयर का निकालो या 150 शेयर का निकालो, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम। तो हम 150 शेयर का रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकाल रहे हैं, हम एक का ही निकालने जाएंगे, ठीक है। एक शेयर का रेट ऑफ रिटर्न जितना होता है परसेंटेज के अंदर, उतना ही रेट ऑफ रिटर्न किसका होता है, 150 शेयर्स का भी। सो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं देख लो। सो पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हमें पता है कि रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। तो मैं पहले डिविडेंड अमाउंट को कैलकुलेट कर रहा हूं, पहले इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डिविडेंड अमाउंट जो कि कैसे कैलकुलेट करनी है हमको, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इन अपॉन 100। सो क्या है फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू ₹100 इनटू क्या है रेट ऑफ डिविडेंड 7 अपॉन 100, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो कितना डिविडेंड अमाउंट होगा, ₹7। कितना मिला हम लोग को, ₹7। ठीक है, डिविडेंड अमाउंट कितना है, ₹7। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब मैं यहाँ पे ओके पेन चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या लिखना हम लोगों ने, डिविडेंड अमाउंट अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, सो मैं साइड में कैलकुलेट करता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से। ठीक है, अपने फॉर्मूला रखता हूं, वो नहीं हटा रहा हूं। सो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या था, डिविडेंड अमाउंट अभी हमने निकाला, कितना आया, 7। ठीक है, 7 अपॉन अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितनी रखी थी, मार्केट वैल्यू चेक करो कितनी हमने अमाउंट इन्वेस्ट की थी, मार्केट वैल्यू से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो कितनी है मार्केट वैल्यू, 120 इंटू क्या करना है, 100 इंटू क्या कर लेना है, 100। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, हमने मार्केट वैल्यू से बाय किया तो उतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, इसलिए हमने उसकी वैल्यू को वहां पुट किया। अब ये जीरो और ये जीरो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, देन क्या बचा, 70 अपॉन 7 × 10 70 अपॉन 12, 70 अपॉन 12। अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 5.83 या 84। ठीक है, 5.83 5.84 परसेंटेज में आएगा ये आंसर। ये आंसर किसमें आएगा, परसेंटेज के अंदर आएगा। सो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला हम लोग को, 5.83%। 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर रहे हैं हम लोग। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। हमारे पास दो ऑप्शन है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। इन दोनों में से कौन सा शेयर ज्यादा प्रॉफिट हमें देगा, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जिस शेयर का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है एक्चुअली। सो कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसको कंपेयर करने के लिए हमें निकालना होगा रेट ऑफ रिटर्न। जितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न उतना ही ज्यादा ये क्या मिलेगा तुम्हें, प्रॉफिटेबल। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, क्या निकालना है हमको कंपेयर करने के लिए, दो कंपनीज का, कंपनी के नाम चेक करते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का डिविडेंड है 16% और कंपनी बी का डिविडेंड है 20%। लेकिन कंपनी ए की मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज, बी की कितनी है 120 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट कमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होगा। ऑलरेडी इस फॉर्मूले को हम बार बार यूज करते चले आ रहे हैं। सो रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, डिविडेंड अमाउंट अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड, करेक्ट है, इनटू 100। एंड देन यहाँ पे हमें लगता है डिविडेंड अमाउंट, जो कि निकालते हैं हम लोग फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड से। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन में देखो फेस वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो खाली मार्केट वैल्यू है। दोनों का फेस वैल्यू क्या बोला था, सेम है। दोनों का फेस वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ फेस वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों की फेस वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे। अब बात करते हैं फॉर कंपनी बी। ठीक है, फॉर कंपनी बी। ठीक है, सो कंपनी बी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी भी फेस वैल्यू क्या है, सेम। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज चलेगा, हमने बोल के रखा है फेस वैल्यू कितनी है इसकी भी, 100 रुपीज। तो अब इसका क्या निकाले, इसका भी डिविडेंड अमाउंट निकालते हैं, इसका भी डिविडेंड अमाउंट निकालते हैं। डिविडेंड अमाउंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, फेस वैल्यू कितनी है 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसका, कंपनी बी का 20 ना, तो यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं ये
100 कट हो जाएगा और आंसर मिलेगा 20। ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना मिला 20। तो कितनी है डिविडेंड की अमाउंट इसकी ₹20। पिछले वाली कितनी मिली थी हमें 16, यहाँ कितनी मिली है 20। अब डिविडेंड अमाउंट मिलने के बाद हम निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालना है, डिविडेंड अमाउंट इनटू डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। कितना है डिविडेंड अमाउंट 20 रुपीज अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी थी, मार्केट वैल्यू से चेक करना पड़ेगा ना हमेशा अमाउंट इन्वेस्टेड। तो कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है मार्केट वैल्यू के हिसाब से 120 रुपीज इन्वेस्ट किया हमने, इनटू क्या आएगा 100। देन ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 2 10 ठीक है, एंड देन 2 3 2 5। सो क्या मिलता है यहाँ पर 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 10 कितना मिलेगा 50 डिवाइडेड बाई 3, 50 डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइड करके लेते हैं इसको, आंसर मिलेगा कुछ करीब 16.67%। आंसर किससे करीब मिलेगा तुम्हें 16.67%। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कमेंट पास करना है कौन सा वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इन दोनों में से जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा वही ज्यादा क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिटेबल। तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न इसका 20% और इसका कितना है 16.67%। तो किसका ज्यादा है यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न, ए कंपनी का। सो हम लोग यहाँ पे लास्ट में कमेंट पास करेंगे फ्रॉम 1, इसको बोलेंगे 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। 1 एंड 2 क्या होगा, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।